वाल्ट दुनिया का बेहतरीन किस्म का क्राउड फंडिंग पैटर्न। इस तरह का पैटर्न आज तक देखने में आया और ना ही दोबारा कभी आ सकता है। इसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं पूरे के पूरे प्लान को, और कि अब जो है वो करंट सिचुएशन में प्लान जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो वाल्ट की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये रन करती है दुनिया के सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है ट्रांजैक्शंस का, जिसमें आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बगैर किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्ट होती हैं। पैटर्न को हम देखें, मॉडल को हम देखें तो ब्लॉक वाल्ट जो है वो एक क्राउड फंडिंग मॉडल है। क्राउड फंडिंग में हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्राउड फंडिंग की एक सबसे बेसिक एग्जांपल को आप काउंट कर सकते हैं, जैसा कि आपका एक कमेटी सिस्टम है। आपका जो कमेटी सिस्टम है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में कुछ बंदों ने मिलके कुछ छोटी छोटी अमाउंट की कमेटी डाली। तो उसमें तमाम लोग वो अमाउंट इकट्ठी करके एक महीना एक को देते हैं, दूसरे महीने दूसरे को देते हैं, तीसरे महीने तीसरे को देते हैं। नतीजतन सबकी हेल्प भी हो जाती है और किसी को लॉस भी नहीं होता। या फिर एक बड़े लेवल का क्राउड फंडिंग पैटर्न जिसमें आप एक बिजनेस मॉडल तैयार करके अपने इन्वेस्टर्स के सामने रखते हैं, और आपके इन्वेस्टर्स को अगर वो आपका बिजनेस मॉडल पसंद आता है तो आपके इन्वेस्टर्स उसमें फंड करते हैं आपके उस प्रोजेक्ट को, ताकि आप उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकें। ये एक बड़े लेवल का पैटर्न है। और छोटे लेवल के पैटर्न में कमेटी सिस्टम में हमें इन रिटर्न वही अमाउंट मिलती है जो हमने छोटी छोटी सूरत में इकट्ठी की हो। लेकिन जो बड़ा पैटर्न है उसमें एक बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो सकती है और एक बड़े लेवल का बिजनेस जो है वो शुरू किया जा सकता है, लेकिन वो इतना इजी नहीं है, वो इंतहाई डिफिकल्ट मॉडल है। तो वाल्ट ने क्या किया, दोनों के दोनों मॉडल्स को कोलैबोरेट करके मर्ज करके एक दूसरे के साथ एक नया मॉडल जो है वो जनरेट किया, जिसमें आपको ना प्रोजेक्ट डिजाइन करने की जरूरत है, ना इन्वेस्टर के सामने रखने की जरूरत है, और आप एक छोटी सी अमाउंट से ही स्टार्ट करके कंटिन्यूअसली बड़ी अमाउंट की तरफ ग्रो करते जाते हैं, और एट द एंड आपको वो अमाउंट मिलती है जिससे आप अपना एक बेहतरीन किस्म का बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे वाल्ट ने जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया, वाल्ट उसको नाम देता है पूल का। ऑटोमेटिक पैटर्न में चलने वाले, ब्लॉकचेन के ऊपर ऑटोमेटिक पैटर्न में चलने वाले पूल्स। वाल्ट के इंट्रोडक्शन को हम देखें तो वाल्ट यूके बेस्ड प्रोजेक्ट है। मिस्टर एंड्रियास इसके सीईओ हैं, और वाल्ट अकाउंटेंट्स लिमिटेड के नाम से यूके में रजिस्टर्ड है। बेसिक जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो है ब्लॉकचेन बेस्ड क्राउड फंडिंग। और क्राउड फंडिंग के लफ्ज को अभी हमने देखा कि ये एक हेल्पिंग या फंड रेजिंग सिस्टम को कहते हैं। तो ये जो ब्लॉकचेन क्राउड फंडिंग है इसके पैटर्न में हम जरा डीपली चलें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको पूल का नाम दिया जाता है। आपने ज्वाइन करने हैं पूल्स। टोटल 15 पूल्स हैं। सबसे पहले आप पहला पूल ज्वाइन करते हैं एक छोटी सी अमाउंट $10 से। ये आपका सेल्फ वर्किंग पूल है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनकम हासिल होती है 100% की। थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बयान करूं तो जो आपका पूल वन है, आपने $10 से जैसे ही ज्वाइन किया, ये आपका 10 का $10 उसी टाइम आपके स्पॉन्सर को चला जाता है। यानी जिस बंदे ने आपको सिस्टम ज्वाइन करवाया, आपका ये 10 का $10 उसी टाइम उसी बंदे को चला जाता है। अब जिस तरह से आपके स्पॉन्सर ने आपको ज्वाइन करवाया, उसके लिए भी सेल्फ वर्किंग था, आपके लिए भी सेल्फ वर्किंग है। आप भी आगे जितने दोस्तों को ज्वाइन करवाते हैं, जिस तरह से आपका 10 का $10 आपके स्पॉन्सर को चला गया, इसी तरह से 100% जो डायरेक्ट इनकम है वो आपको हासिल होती है। आप इस पूल वन में रहते हुए जितने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाएंगे, आप लेट सपोज यहाँ पे ज्वाइन कराएं 1 2 3 4 5 6 7, जितने दोस्तों को भी आप यहाँ पे ज्वाइन करवाएंगे, तमाम दोस्तों से पहले पूल का 10 का $10 आपको रिसीव होता है।
तो पहला पूल जो है इसमें 100% इनकम है, उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं सेकंड पूल की तरफ। अनलिमिटेड डायरेक्ट रेफरल्स यहाँ पे आप ज्वाइन करवा सकते हैं भी, किसी भी किस्म की कोई लिमिट नहीं है कि आपने इतने दोस्तों को ज्वाइन करवाना है, इतने को नहीं करवाना। जितने दोस्तों को आपका दिल करे आप इनको ज्वाइन करवा सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं पूल सेकंड की तरफ। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर समझना है, जो कि पूल 2, 6 और 11 तीनों के तीनों जो पूल हैं, दूसरा, छठा और 11वां पूल, तीनों पूल्स के लिए सेम है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे ही आपने दूसरा पूल ज्वाइन किया $20 के अमाउंट से, तो आपका 20 का $20 सिस्टम आपको उठा के ऑटोमेटिकली किसी ना किसी यूजर के नीचे प्लेस कर देगा, और आपका 20 का $20 उस यूजर को चला जाता है। इसी तरह से छठा पूल भी जब आप ज्वाइन करते हैं पांचवें के बाद, तो जैसे ही सिस्टम आपको छठे पूल में किसी ना किसी यूजर के नीचे प्लेस करता है, आपकी 100% जो अमाउंट है वो उस यूजर को चली जाती है। और इसी तरह से 10वें के बाद आप 11वां भी ज्वाइन करते हैं, तो आपकी सिस्टम आपको 11वें पूल में भी उठा के किसी ना किसी के नीचे प्लेस कर देता है, और आपकी जो अमाउंट है 100% वो उस पर्सन को चली जाती है। यहाँ पे हम बात करें दूसरे पूल की, ताकि इजी रहे स्ट्रक्चर को समझना। अब पूल टू एक ऑटोमेटेड पैटर्न में काम करता है, यानी टू से लेकर आगे जितने भी पूल्स हैं वो सारे ऑटोमेटेड पैटर्न में काम करते हैं। यहाँ पे सेल्फ वर्किंग आपकी नहीं है। तो जैसे ही आपने ज्वाइन किया, सिस्टम ने आपको पहले से मौजूद किसी ना किसी यूजर के नीचे प्लेस कर दिया। इसका मतलब ये है कि जितने यूजर भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, सिस्टम तमाम यूजर्स को किसी ना किसी के नीचे प्लेस करता है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम आपके नीचे भी किसी ना किसी को जरूर प्लेस करेगा। तो पैटर्न के स्ट्रक्चर को हम देखें तो सिस्टम दूसरे, छठे और 11वें पुल में हर यूजर के नीचे 4 यूजर्स को प्लेस करता है, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे जो 4 यूजर्स आपके नीचे प्लेस होंगे दूसरे पुल में, इन चारों लोगों से आपको $20 की अमाउंट रिसीव होगी। छठे पुल में भी आपके नीचे जो 4 लोग प्लेस होंगे सिस्टम की तरफ से, इन 4 लोगों से आपको 100% अमाउंट आएगी। इसी तरह से जब आप 11वें पूल में पहुंचेंगे, तो 11वें पूल में भी आपके नीचे जो 4 लोग प्लेस होंगे, इन चारों लोगों से आपको 100% की अमाउंट रिसीव होती है। कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा देखें, तो 100% अमाउंट आपको 4 लोगों से आती है, यानी टोटल आपको बनती है 400% की अमाउंट। इसके बाद आप चलते हैं बाकी पूल्स की तरफ, हम उनके स्ट्रक्चर को भी देखें। अब दूसरे पूल में जैसे 4 लोग आपके नीचे प्लेस हुए, चारों लोगों से आपको 100% की जो अमाउंट रिसीव हुई, यानी 400% आपको रिसीव हुआ। उसमें से आप चलेंगे तीसरे पूल की तरफ। अब जब आप तीसरे पूल में इंटर होते हैं, तो सिस्टम तीसरे पूल में भी आपको किसी ना किसी यूजर के नीचे प्लेस कर देता है। तो तीसरे पूल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले जो स्ट्रक्चर हमने देखा, हर यूजर के नीचे 4 यूजर प्लेस होते हैं, वो है दूसरे, छठे और 11वें पूल का। दूसरे, छठे और 11वें पूल के अलावा जितने भी पूल्स हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, ये जितने भी पूल्स हैं, इन तमाम पूल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये तमाम पूल्स भी ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत काम करते हैं। जैसे ही आप इंटर हुए इन पूल्स में, सिस्टम ने आपको किसी के नीचे प्लेस कर दिया। आपकी अमाउंट स्प्लिट होती है 3 हिस्सों में। 30% आपके स्पॉन्सर को जाता है, 10% की अमाउंट ऊपर आपके स्पॉन्सर से ऊपर 4 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सिस्टम आपको जिसके नीचे प्लेस करता है, 30% उसको जाता है और 30% उससे ऊपर वाले को चला जाता है। अब यहाँ पे सिस्टम हर यूजर के नीचे 3 यूजर्स प्लेस करता है, यानी जब आपकी बारी आएगी, सिस्टम आपके नीचे भी 3 यूजर्स प्लेस करेगा, ABC। समझना इजी हो जाएगा। इन तीनों की तीनों यूजर से आपको रिसीव होती है 30-30% की अमाउंट, यानी आपको पहले लेवल के 3 लोगों से 30-30% के हिसाब से आता है 90%। यहाँ पे जो 90% आपको रिसीव होता है, उसके बाद जो आपके नीचे 3 यूजर प्लेस हुए, सिस्टम उनके नीचे भी फर्दर 3-3 यूजर प्लेस करता है। A के नीचे भी 3, B के नीचे भी 3 और C के नीचे भी 3 यूजर प्लेस करता है सिस्टम। तो इन 9 लोगों से भी आपको 30-30% की अमाउंट रिसीव होती है। सेकेंड लेवल पे भी आपको 9 लोगों से 30-30% के हिसाब से आता है 270% की अमाउंट। टोटल जो कुल मिलाकर आपकी अर्निंग्स बनती हैं इन पूल्स में, 360% हर पूल में। यानी तीसरे पोल में भी आपका 360%, चौथे में आप जाएंगे उसमें भी 360%, पांचवें में जाएंगे उसमें भी 360%, फिर छठे को छोड़ के सातवें में जाएंगे उसमें भी 360%, आठवां, नौवां, 10वां, फिर 11वां तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया ना, फिर 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, इन तमाम पूल्स में आपको 360% की अमाउंट रिसीव होती है इस डबल लेवल के स्ट्रक्चर के थ्रू। पूरे जो कैलकुलेशन है उसकी डिवीजन की हम बात करें, डिवीजन से पहले जो एक नई अपडेट आई थी हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पूल में अगर आप मौजूद हैं, तो दूसरे और तीसरे और चौथे और पांचवें पूल में, इन चारों के चारों पूल्स में वैसे तो नॉर्मली तो अर्निंग जो है वो आपको आपके टाइम पे रिसीव होती है, लेकिन अगर आप
चाहते हैं कि आपको इन चार पूल्स से आपको डेली अर्निंग्स भी रिसीव हों, तो आप इन चार पूल्स से डेली अर्निंग्स भी ले सकते हैं। डेली आपको 1% की अर्निंग रिसीव हो सकती है इन चारों पूल से, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है कि आपने हर पूल में दो रेफरल्स आपने लगाने हैं। यानी अगर आप चार, आपने दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पूल ज्वाइन किया हुआ है, तो दूसरे पूल के लिए भी आप दो रेफरल लगाएंगे, आपका 1% डेली शुरू हो जाएगा। आप जैसे तीसरे पूल की अर्निंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप दो रेफरल ज्वाइन करवाएंगे, आपको तीसरे पूल के अमाउंट का भी 1% रिसीव होना शुरू हो जाएगा। आप चौथे पूल में हैं तो फिर दो रेफरल आप ज्वाइन करवाएंगे तो आपको चौथे पूल के अमाउंट का भी 1% रिसीव होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप पांचवें पूल के लिए भी दो रेफरल ज्वाइन करवाएंगे तो पांचवें पूल के अमाउंट से भी आपको 1% डेली रिसीव होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा छठे पूल से लेकर 15वें पूल तक आपको दो रेफरल हर पूल के लिए लगाना जरूरी है। 15वें पूल तक, छठे पूल से लेकर 15वें पूल तक आप जब तक दो रेफरल ज्वाइन नहीं करवाएंगे आपको इन सिस्टम से इनकम रिसीव नहीं होगी। जैसे ही आपने दो रेफरल ज्वाइन करवा के अपने पूल का क्राइटेरिया फिल किया, आपको आपके पूल की इनकम अपने टाइम पे रिसीव हो सकती है। तो यानी दो पूल्स, सॉरी, दो रेफरल्स जो है वो छठे पूल से लेकर और 15वें पूल तक हर पूल के लिए लाजमी है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें के लिए रेफरल जरूरी नहीं है। अगर आप डेली इनकम लेना चाहते हैं तो जरूरी है, तो आप रेफरल ज्वाइन करवाएंगे। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि अगर आपने फर्ज किया 10 पूल ज्वाइन किए हुए हैं तो आप दो रेफरल छठे पूल के लिए ज्वाइन करवाएंगे तो वो आपके दूसरे में भी काउंट होंगे। सातवें पूल के लिए आप दो रेफरल ज्वाइन करवाएंगे वो आपके तीसरे में भी काउंट होंगे। आठवें पूल के लिए आप दो दो रेफरल ज्वाइन करवाएंगे वो आपके चौथे में भी काउंट होंगे। और नौवें पूल के लिए जो दो रेफरल ज्वाइन करवाएंगे वो आपके पांचवें पूल में भी काउंट होंगे। यानी 8 बंदों को अगर आपने ज्वाइन करवाना है तो आपके छठे सातवें आठवें और नौवें इन चार पूल्स का क्राइटेरिया भी फिलअप हो जाएगा और आपके दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें पूल की डेली इनकम भी शुरू हो जाएगी। अगर आपके पूल्स इनकम्प्लीट हैं, जो पूल आपका कंप्लीट हो चुका है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में से वो डेली इनकम आपको नहीं देगा। जो पूल आपके रहते हैं वही देंगे, जब तक रहते हैं तब तक देंगे। यानी अगर आज से आप ज्वाइन करते हैं, आज से आप अपना क्राइटेरिया फिल करते हैं, दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें पूल की इनकम आपकी आज से डेली 1% शुरू होती है, और एक महीना गुजरता है और आपको किसी पूल में कोई एंट्री रिसीव हो जाती है, तो जैसे ही वो पूल कंप्लीट होगा आपको उसकी इनकम जो है डेली बेसिस की वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि वो आप उस पूल की जो इनकम है वो कंप्लीट ले चुके हैं। जितनी इनकम आप ले चुके होंगे, जैसे ही आपकी बारी आएगी वो इनकम आपकी डिडक्ट हो जाएगी, बाकी जो अमाउंट रहती होगी वो आपको उस टाइम पे मिल जाएगी। इसके अलावा जो स्प्लिटिंग है पूल्स की, आपको जो पूल से इनकम आती है वो किस तरीके से आती है। दूसरे छठे और 11वें पूल से जो इनकम आती है, आपके डैशबोर्ड में तीन किस्म के वैलेट हैं: बैलेंस वैलेट, पूल वैलेट और ग्लोबल वैलेट। दूसरे छठे और 11वें पूल से आपको 40% बैलेंस वैलेट में आता है, 50% आपको पूल वैलेट में आता है और 10% आपका चला जाता है ग्लोबल वैलेट में। इसी तरह से बाकी जो पूल्स हैं, पहला तीसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां नौवां दसवां 12वां 13वां 14वां और 15वां, इनमें से 50% आपको बैलेंस वैलेट में आता है, 40% आपका पूल वैलेट में जाता है और 10% आपका ग्लोबल वैलेट में जाता है। बैलेंस वैलेट में आने वाली ये जो अमाउंट है उसको आप एनी टाइम विदड्रा कर सकते हैं। पूल वैलेट की जो अमाउंट है वो आपकी अगले पूल को अपग्रेड करने के लिए काम आती है। और जो 10% आपका ग्लोबल वैलेट में जाता है वो तमाम यूजर्स का एक जगह पे इकट्ठा होता रहता है, और हर 12 घंटे बाद उसमें जितनी अमाउंट भी इकट्ठी होती है तमाम यूजर्स के 10-10% से वो दूसरे पूल में ऑटोमेटिक एंट्रीज लगाने के काम आती हैं, ताकि सिस्टम में अगर एंट्रीज किसी दिन कम भी आई हैं तो सिस्टम को रुकने से बचाया जा सके, सिस्टम को कंटिन्यूअसली चलने के काबिल बनाया जा सके, सिस्टम चलता रहे, सिस्टम स्टक ना हो। इसके अलावा हम कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करें तमाम पूल्स की डिटेल में, तो दूसरा पूल आप ज्वाइन करते हैं $20 से, जो कि आपको 4x के हिसाब से $80 की इनकम देता है। अब यहाँ से आपने तीसरा पूल ज्वाइन किया $40 से, जो कि 3.6%, सॉरी 3.6x के हिसाब से आपको $144 की इनकम देता है। इसी तरह से चौथा पूल आप ज्वाइन करते हैं $60 से, जो कि आपको 3.6x के हिसाब से $216 की इनकम देता है। पांचवा पूल आप ज्वाइन करते हैं $100 से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $360 की इनकम देता है। इसी तरह से आप छठा पूल ज्वाइन करते हैं $200 से, जो कि 4x के हिसाब से आपको $800 की इनकम देता है। सातवां पूल आप ज्वाइन करते हैं $400 से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $1440 की इनकम देता है। आठवां पूल आप ज्वाइन करते हैं $600 से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $2160 की इनकम देता है। इसी तरह से आप
नौवां पूल ज्वाइन करते हैं $1000 से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $3600 की इनकम देता है। 10वां पूल आप ज्वाइन करते हैं $2000 से, जो कि आपको 3.6x के हिसाब से $7200 की इनकम देता है। इसी तरह से आप 11वां पूल ज्वाइन करते हैं $5000 से, जो कि 4x के हिसाब से आपको $20000 की इनकम देता है। 12वां पूल आप ज्वाइन करेंगे $10000 से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $36,000 की इनकम देगा। 13वां पूल आप ज्वाइन करते हैं $20,000 से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $72,000 की इनकम देता है। इसी तरह से 14वां पूल आप ज्वाइन करते हैं $50,000 से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $1,80,000 की इनकम देता है। और 15वां पूल आप ज्वाइन करते हैं $1,00,000 से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $3,60,000 की इनकम देता है। टोटल जो 15 के 15 आपके पूल्स हैं, वो आपको कुल मिलाकर $6,78,800 की इनकम देते हैं। अब इनमें से किसी भी पूल का जो है वो कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है। एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन हम काउंट करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है। कम्युनिटी ज़्यादा ज्वाइन होगी तो पूल्स का टाइम कम होगा, कम्युनिटी कम ज्वाइन होगी तो पूल्स का टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक एवरेज वैल्यू में हम काउंट करते हैं, कमोबेश 3 से 4 मंथ आपको एक पूल के ऊपर लग सकते हैं। लेकिन सिस्टम ने, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, सिस्टम ने जो है वो आपके इस वेटिंग टाइम को देखते हुए ही डेली वाली अर्निंग्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। तो आप अपना क्राइटेरिया फिल करके 5 पूल तक की डेली इनकम भी सिस्टम से आप ले सकते हैं। आपको 3 से 4 मंथ वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, दोस्तों को ज्वाइन करवाते हैं, तो जिस जिस तरह से आपकी टीम ग्रो करती है, आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की, एक ह्यूज किस्म की इनकम है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फर्ज किया आपने किसी एक बंदे को भी ज्वाइन करवाया, या वो एक बंदा आगे किसी एक को ज्वाइन करवाता है, वो आगे किसी एक बंदे को ज्वाइन करवाता है, वो आगे किसी एक बंदे को ज्वाइन करवाता है, वो आगे किसी एक बंदे को ज्वाइन करवाता है। तो यहाँ पे 5 लेवल्स की जो है वो आपको इनकम रिसीव होती है। आपने एक बंदे को ज्वाइन करवाया, उसने जैसे ही $10 से पहले पूल में एंट्री ली, 100% अमाउंट 10 का $10 आपको आ जाता है। जैसे वो बंदा दूसरे पूल को ज्वाइन करता है $20 से, यहाँ से आपको बोनस नहीं मिलता। जैसे वो बंदा तीसरे पूल को ज्वाइन करता है $40 से, पहले लेवल पे आपको 30% की इनकम आती है। उसने आगे किसी बंदे को ज्वाइन करवाया, तो वो जैसे तीसरे पूल को ज्वाइन करेगा आपको 5% आएगा। वो आगे किसी बंदे को ज्वाइन करवाता है, वो जैसे ही तीसरे पूल को ज्वाइन करेगा आपको 2% इनकम आएगी। वो आगे किसी को ज्वाइन करवाता है, वो जैसे ही तीसरे पूल को ज्वाइन करता है आपको 2% की इनकम आती है। और वो आगे किसी को ज्वाइन करवाता है, तो वो जैसे ही तीसरे पूल को ज्वाइन करता है आपको 1% की इनकम रिसीव होती है। यानी 5 लेवल्स का जो बोनस है वो आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से चौथे पूल का जो $60 वाला पूल है, उसमें आप पहले लेवल से 30%, दूसरे लेवल का 5%, तीसरे लेवल से 2%, चौथे लेवल से 2% और पांचवें लेवल से 1% की इनकम हासिल करते हैं। इसी तरह से पांचवा जो पूल है $100 वाला, उसमें भी आप पहले लेवल से 30%, दूसरे से 5%, तीसरे से 2%, चौथे से 2% और पांचवें लेवल से 1% की इनकम हासिल करते हैं। छठा जो पूल है $200 वाला, उसमें किसी किस्म का कोई बोनस रिसीव नहीं होता। इसी तरह से सातवां और आठवां जो पूल है 400 और $600 वाला, उसमें भी आप 5 लेवल से 30%, 5%, 2% और 1% की इनकम हासिल करते हैं। इसी तरह से आपका जो नौवां पूल है $1000 से, जिस $1000 वाला, उसमें भी आपको 5 लेवल्स का बोनस रिसीव होता है। 10वां जो पूल है $2000 का, उससे भी आपको 5 लेवल्स का बोनस रिसीव होता है। 11वें पूल से फिर कोई बोनस नहीं आता। इसके बाद 12वें पूल से, 13वें पूल से, 14वें पूल से और 15वें पूल से आपको तमाम पूल से 5 लेवल्स का जो बोनस है, पहले लेवल से 30%, दूसरे लेवल से 5%, तीसरे लेवल से 2%, चौथे लेवल से 2% और पांचवें लेवल से 1% का बोनस रिसीव होता है। इसके अलावा सिस्टम ने कुछ रिवार्ड्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर आपके 5 यूजर्स 5वें पूल तक पहुंचते हैं, तो आपको $25 का रिवार्ड मिलता है। अगले 5 जैसे ही 5वें पूल में आएंगे, $25 का आपको फिर रिवार्ड आएगा। अगले 5 जैसे ही 5वें पूल पे आएंगे, $25 का आपको फिर रिवार्ड आएगा। यानी हर 5 बंदे आपके 5वें पूल पे पहुंचते हैं तो $25 का रिवार्ड है। इसी तरह से छठे पूल पे पहुंचते हैं 5 लोग तो $50 का रिवार्ड है। जैसे ही 7वें पुल पे पहुंचेंगे तो $100 का। जैसे ही वो 5 लोग 8वें पुल पे पहुंचेंगे, $200 का। जैसे ही वो 5 लोग 9वें पुल पे पहुंचेंगे, $300 का। और जैसे ही वो 5 लोग 10वें पुल पे पहुंचेंगे, $500 का रिवार्ड आपको सिस्टम की तरफ से मिलता है। यानी आपके 5 लोग 5वें पुल से लेकर 10वें पुल तक आपको $1175 का टोटल रिवार्ड देते हैं। अगले 5 जैसे ही 5वें से 10वें तक चलेंगे, 1175 आपको फिर आएगा।
अगले 5 लोग जैसे ही 5वें से 11वें 10वें तक पहुंचेंगे, $1175 का रिवार्ड आपको फिर से रिसीव होता है। ये आपकी जो 5 5 रेफरल्स की रिवार्ड्स की कैलकुलेशन है, एक बेहतरीन किस्म का जो रिवार्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो जितने ज़्यादा पूल्स आप ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हैं उतने ज़्यादा पूल्स आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको उतना ही जो है वो कम करने के लिए जो है वो काम करते हैं। आप फर्ज के 5 पूल्स की हम एग्जांपल काउंट करते हैं। आप अगर एक पूल से ज्वाइन करने की बजाय 5 पूल से इकट्ठा ज्वाइन करते हैं तो पहला पूल आपको $10 से, दूसरा पूल $20 से, तीसरा $40 से, चौथा $60 से और पांचवा पूल आपको $100 से ज्वाइन करना पड़ता है। टोटल आपकी जो अमाउंट लगती है वो $230 की लगती है। अब अगर आपने दूसरा पूल अकेला ज्वाइन किया था तो उसको कंप्लीट होने में 3 से 4 मंथ लगते हैं। फिर आप तीसरे की तरफ आते हैं, उसको कंप्लीट होने में 3 से 4 मंथ लगते हैं। फिर आप चौथे की तरफ आते हैं, उसको कंप्लीट होने में 3 से 4 मंथ लगते हैं। फिर आप पांचवें की तरफ आते हैं, उसको कंप्लीट होने में आपके 3 से 4 मंथ लगते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे से पांचवें तक ज्वाइन कर लेते हैं तो 3 से 4 मंथ से कोई टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है। लेकिन जितने टाइम में भी कंप्लीट होंगे वो आपका दूसरे से लेकर पांचवा ये सारे के सारे इकट्ठे एक्टिव हो जाएंगे और इकट्ठे सेम ड्यूरेशन में ही आपके यहाँ पे कंटिन्यू होंगे। और आपको कंबाइंड अर्निंग्स मिलेंगी दूसरे पूल से $80 की, तीसरे पूल से $144 की, चौथे पूल से $216 की और पांचवें पूल से $360 की। यानी टोटल आप $800 की जो है वो इनकम 5 पूल से हासिल करते हैं। और उसके बाद आप छठे पूल की तरफ भी कंटिन्यू हो जाते हैं। तो जहाँ पे आपको एक एक पूल पे मल्टीपल टाइम लग रहा था वहाँ पे आप जो है वो तमाम पूल्स मल्टीपल पूल्स इकट्ठे ज्वाइन करके अपना जो टाइम है उस ड्यूरेशन को आप कम कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई यूज़र जो है वो भी 5 पूल्स इकट्ठे ज्वाइन करता है तो आपको जो रेफरल अर्निंग्स है वो भी कंबाइन आती है। पहले पूल का आपको 10 का 10 आ जाता है, दूसरे पूल से आपको बोनस रिसीव नहीं होता, तीसरे पूल से आपको $12 आते हैं, चौथे पूल से आपको $18 और पांचवें पूल से आपको $30 यानी $70 जो है वो आपको ऑन द स्पॉट रेफरल बोनस रिसीव होता है। इसके अलावा आप छठे पूल 6 पूल से ज्वाइन कर सकते हैं, आप 10 पूल से ज्वाइन कर सकते हैं, आप 8 से ज्वाइन कर सकते हैं, आप 3 से कर सकते हैं, आप 2 से कर सकते हैं। दिस इज टोटली अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितने पूल से ज्वाइन करना है। यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई कोई फोर्सफुली जो है वो कंडीशन नहीं है कि आप इतने पूल से ही ज्वाइन करें। ये था सिस्टम का जो प्लान है। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक और माइनिंग का सेक्शन था, इसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आप देखें, आपके अकाउंट में $1 भी है आप उसको विदड्रा कर सकते हैं। मिनिमम जो विदड्रा का टाइम है, मैक्सिमम जो टाइम है वो 1 मिनट का है स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन जितने यूजर्स सिस्टम में ज्वाइंड हैं आप नोट करते हैं कि 5 सेकंड भी नहीं लगते आपको विदड्रा मिल जाता है। यूएसडीटी को BEP20 यानी बाइनांस की ब्लॉकचेन पे आप यूज करते हैं करेंसी के तौर पे, और 10% जो है वो आपसे सिस्टम विदड्रा चार्जेस लेता है। 10% जो विदड्रा चार्जेस हैं उन विदड्रा चार्जेस में से 5% सिस्टम अपने आप को मेंटेन रखने के लिए रखता है, और 5% की जो अमाउंट है वो जो पीछे हमने रिवार्ड्स डिस्कस किए हैं वो रिवार्ड्स आपको देता है इस 5% विदड्रा चार्जेस में से। तो इस तरह से जितनी भी कैलकुलेशंस है, जितनी भी अमाउंट की कैलकुलेशंस हम उसको देखें तो सिस्टम 100% जो अमाउंट है वो यूजर टू यूजर ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने पास कुछ नहीं रखता सिवाय 5% विदड्रा चार्जेस के। तो सिस्टम ने जो है वो अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाने के लिए अपना एक डिफाई इकोसिस्टम जो है वो डिजाइन किया। आप अपकमिंग जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। अपकमिंग टाइम में आपको एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, एक ब्लॉकचेन गेमिंग का प्लेटफॉर्म, आपको डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको डिसेंट्रलाइज पेमेंट गेटवेज और आपको वाल्ट का अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी देखने को मिलेगी। ये एक बेहतरीन किस्म का एक बहुत वाइड स्प्रेड डिफाई इकोसिस्टम है ताकि अपनी कम्युनिटी के लिए, आप लोगों के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वाल्ट दे सकता है उतनी जो है वो आपको दे सके। तो जितने दोस्त जो है वो मेरे साथ रहे उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो अभी जो है वो मैं चाहूँगा